हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हमने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में हाइड्रॉक्सिल में हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया के विषय में आपको जानकारी दी। आपको हम बता दें, इस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल जो चैप्टर है उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करने के लिए अभिक्रियाओं को बेटा 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो हमने बताया था हाइड्रॉक्सिल समूह का हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया, दूसरा है हाइड्रॉक्सिल समूह में OH समूह की अभिक्रिया, तीसरा है कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया, चौथा बेटा कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया, पांचवा है एल्किल समूह की अभिक्रिया। उसमें से पिछले लेक्चर में हमने आपको हाइड्रॉक्सिल समूह में हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया के विषय में जानकारी दी। आज हम जो दूसरा वर्गीकरण है उसमें हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रिया उसी के विषय में चर्चा करेंगे। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को बेटा ले लीजिए। जो भी रिएक्शन बताएं उसको आप नोट करेंगे तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। इस समय हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, शुरू किया जाए। तैयार हैं ना सभी बच्चे? बेटा ध्यान दें, जो भी टॉपिक हम बताएं उसको नोट करिए। चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेहतर करना है तो प्रैक्टिस करना होगा। शुरू करते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें जो दूसरा टाइप है OH समूह के आधार पर अभिक्रिया। तो आज हम OH समूह के आधार पर अभिक्रिया की बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो OH समूह है उसके आधार पर अभिक्रिया कैसे होगा। तो पहला रिएक्शन बेटा इसमें हम लेते हैं एस्टरिफिकेशन। पहली जो अभिक्रिया है एस्टरिफिकेशन, इसे बेटा हम एस्टरीकरण के नाम से जानते हैं। एस्टरीकरण, जैसे बेटा नाम से क्लियर है, एस्टरीकरण मीन्स होता है ईस्टर का बनना। एस्टरिफिकेशन मीन्स होगा ईस्टर का बनना। इस समय हम बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, ध्यान दें। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एल्कोहल से अभिक्रिया करेगा बेटा और ईस्टर बनेगा। रिएक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं, ध्यान दें, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका फार्मूला हमने लिख दिया है और एल्कोहल का भी सूत्र हमने लिख दिया है। ध्यान दें, होगा क्या यहाँ से, चूंकि हमने आपको बताया भी कि OH समूह के आधार पर अभिक्रिया हम सीख रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना उसका जो OH समूह है वह एल्कोहल से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा प्रोडक्ट, उसी के विषय में हमको चर्चा करना है। ध्यान दें, इसका OH बेटा यहाँ से निकलेगा और एल्कोहल का H निकलेगा, H2O निकल गया और क्या बना, ध्यान दें, RCOO क्या बना, ईस्टर बना। सभी बच्चे ध्यान दें, ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बेटा एल्कोहल से अभिक्रिया करता है, ये क्या है, एल्कोहल है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल से अभिक्रिया करेगा बेटा, ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम एस्टरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। एस्टरिफिकेशन मीन्स हुआ बेटा ईस्टर का बनना। ईस्टर क्या है, आपने कहा RCOO सूत्र का यौगिक ही ईस्टर कहलाता है। मीन्स COO तो होगा, दोनों तरफ एल्किल लगे होंगे, उसी को ईस्टर कहेंगे। जानकारी है ना आपको। जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिखा है उसको ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान दें, यही है।
RCOOH को हम RC डबल बॉन्ड O और OH लिख सकते हैं। जैसे ही अल्कोहल की अभिक्रिया आपने कहा कराए, रिएक्शन दोनों एक ही है, थोड़ा सा हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस जो कार्बोक्सिलिक है ना, एक कार्बोक्सिलिक जो होता है इसमें 5 समूह हैं देखें तो। OH के हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया शो करेगा, ये OH मीन्स हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रिया भी शो करेगा। CO मीन्स कार्बोक्सिलिक की भी शो, कार्बोनिल की भी शो करेगा, और COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक की भी अभिक्रिया शो करेगा। एल्किल भी समूह उपस्थित है, माने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि इसके फार्मूले में, इसके रासायनिक सूत्र में 5 क्रियात्मक समूह हैं। OH है ना, OH में हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया शो करेगा, OH भी है मीन्स हाइड्रोक्सिल है, कार्बोनिल भी है, कार्बोक्सिलिक भी है और एल्किल भी है। तो बेटा ध्यान दें, जो कार्बोक्सिलिक है उसका OH एल्कोहल के H से अभिक्रिया करके मीन्स जो कार्बोक्सिलिक है ना उसका OH समूह पूरा विस्थापित होगा। कौन विस्थापित करेगा? एल्कोहल का H। क्या निकला बेटा? H2O निकला। क्या बना? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ से O और R'। ये बेटा क्या है? ईस्टर है। ऊपर और नीचे का रिएक्शन सेम है, इसी को हम बेटा ऐसे भी दिखा सकते हैं। माने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो ईस्टर बनता है, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका OH समूह विस्थापित होता है। तो इसको बेटा हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। ईस्टरिफिकेशन मीन्स हुआ ईस्टर का बनना। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से अभिक्रिया करके ईस्टर बनाता है, उसका रिएक्शन हमने लिख दिया है। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस समय हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा कर रहे हैं। सभी बच्चे नोट करें जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करेंगे आप, कमेंट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बेहतर देने का हम प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास हम कर भी रहे हैं, बेहतर से बेहतर आपको दें। उसके लिए बेटा वीडियो को देखना होगा, बार बार वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए, रिएक्शन को लिख कर सीखिए। रिएक्शन को लिख के सीखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, नोट करें इसको, सभी बच्चे नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिए। इसके बाद बेटे जो दूसरा रिएक्शन हमको पढ़ना है वो है रिएक्शन विथ हैलोजन। मीन्स फास्फोरस का जो हैलाइड है मीन्स PCl3 और PCl5 भी रिएक्शन करेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, उसी के विषय में हमको चर्चा करना। दूसरा पॉइंट है, ध्यान दें, दूसरा लिखने के लिए वैसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। किससे रिएक्शन करेगा? रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5। कौन रिएक्शन करेगा? अरे पढ़ तो रहे हैं बेटा ना, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ रहे हैं ना। इन दोनों से रिएक्शन भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ही करेगा। जो प्रोडक्ट होगा उसको हम देखेंगे। बिल्कुल बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो भी रिएक्शन बताएं उसको आप नोट करिए। नोट करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल रिलैक्स रहिए, रिलैक्स रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। विश्वास हम पर आप करिए, विश्वास करिए। केमिस्ट्री में पूरा अंक आप प्राप्त करेंगे। जो बच्चे 12th का एग्जाम इस बार देंगे 100 में 100 हमको चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे केमिस्ट्री में पूरा अंक प्राप्त करें। 100 में 100 पाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, पूरा प्रयास है केमिस्ट्री में 100% अंक आप प्राप्त करें। ठीक है बेटा, ठीक है ना? यहीं से कंपटीशन में भी आता है। जो बच्चे जो है IIT और नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी अलर्ट रहें, बहुत ही अच्छा होगा। तो PCl5 या PCl3 से रिएक्शन कराने चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह रिएक्शन करेगा PCl3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान दें,
RCOCl, यहाँ से 3RCOCl प्लस H3PO4। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया करता है, एसिटिल क्लोराइड बनता है। एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड इसका क्या नाम है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करता है, एसिटिल क्लोराइड बनेगा और आर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है। H3PO4 उसका फार्मूला है। यह रिएक्शन हमने कई बार पढ़ा है। जब आप बेटा पढ़ रहे थे हेलोएल्केन, तो वहाँ भी हमने यह रिएक्शन आपको बताया था, उसका भी अभ्यास करेंगे। तो जो बच्चे हेलोएल्केन चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, आपको बता दें कि हेलोएल्केन हमने जो है 9 पार्ट में बनाया है। यूट्यूब पर सभी वीडियो उपलब्ध है, आप बेटा उसको देखिए। देखेंगे तो बेहतर करेंगे, अच्छा अनुभव करेंगे। आपको लगेगा हाँ कि हमको कहीं न कहीं फायदा हो रहा है। ठीक है ना? ध्यान दें, रिएक्शन विथ PCl3, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा PCl3 से रिएक्शन करेगा, एसिटिल क्लोराइड बनेगा और आर्थोफास्फोरस अम्ल भी प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को लिख लीजिए। और जो दूसरा रिएक्शन है, ये जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यदि वह बेटा PCl5 से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? ध्यान दें, PCl5 का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ भी एसिटिल क्लोराइड बनेगा, RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसका नाम है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यह एसिटिल क्लोराइड और POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा, HCl भी बनेगा। इस रिएक्शन को आप सभी नोट कर लीजिए। परीक्षा में ऐसे भी पूछते हैं बेटा, कंपटीशन में ऐसे भी आता है कि क्या होता है जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया PCl3 या PCl5 से कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, उसको आपको लिखना होगा। एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, सभी बच्चे नोट करें इसको, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कन्वर्जन पूछते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से एसिटिल क्लोराइड, ऐसे पूछेंगे। या क्या होता है जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया PCl3 या PCl5 से कराते हैं, तो आपको बताना होगा दोनों कंडीशन में एसिटिल क्लोराइड ही प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सभी बच्चे नोट करें, प्रैक्टिस करते रहें, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहीं से आता है। नीट की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं ध्यान दें, पूरा अंक आपको मिलेगा। केमिस्ट्री ध्यान दें, IIT और नीट के बच्चे ध्यान दीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। फिजिक्स, मैथ या बायो, उसमें पूरा अंक नहीं प्राप्त कर सकते आप, कहीं न कहीं फॉल्ट होता है। केमिस्ट्री बेटा ऐसा इस विषय है जिसमें आप स्कोर करेंगे, पूरा अंक प्राप्त करेंगे। जितने भी बच्चे सफल हुए हैं IIT में या नीट में क्वालिफाई किए हैं, केमिस्ट्री में स्कोर किए हैं, तो केमिस्ट्री में बेटा स्कोर करना है तो पढ़ना होगा। IIT में या नीट की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो केमिस्ट्री को बेस बनाइए, केमिस्ट्री ही स्कोर करेगा, तभी आप अच्छा करेंगे। केमिस्ट्री में अच्छा करना है तो प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बेटा PCl3 या PCl5 से रिएक्शन करता है, दोनों कंडीशन में हम देखते हैं एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करें सब बच्चे, इसको सभी बच्चे नोट करें। नोट कर लिए हैं ना? चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छे आप हैं, पूरा विश्वास है आप अच्छा कर भी रहे हैं, बस प्रैक्टिस करते रहें। जो भी रिएक्शन आपको हम पढ़ाएं उसको नोट करें और पूरा समझने का प्रयास करें। जब समझेंगे तभी अच्छा होगा। ठीक है, अगला रिएक्शन है टेम्परेचर।
द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मीन्स हुआ ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ध्यान दें, ताप का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे ही मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह जो है कहीं न कहीं आप देखेंगे अपघटित होगा, और बेटा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसको लिख करके हम समझेंगे। ठीक है, एनहाइड्राइड बनता है, उसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान दें। यह है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला। किसका फार्मूला है? सब बच्चे बोलें, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का यही सूत्र होता है, RCOOH। ये सूत्र है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का। जैसे ही बेटा इसको P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे, बनेगा क्या ध्यान दें, एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी बच्चे इसको ध्यान दें, नोट करिए। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, इसको जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होगा। इस फार्मूले के कंपाउंड को याद करिए, बहुत अलग है, हो सकता है आपने इसको ना देखा हो, तो इसके विषय में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। पहले रिएक्शन को समझ लें कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, सभी बच्चे इसको नोट करें, नोट करेंगे तभी अच्छा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे आप हैं, पूरा विश्वास है कि आप अच्छा कर भी रहे हैं, ऐसे ही लगे रहिए। ईश्वर करें कि आप अच्छा अंक प्राप्त करें, कंपटीशन के बच्चे कंपटीशन में क्वालिफाई हों। इसी आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के विषय में बात करेंगे कि एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है, यह एसिटिक एनहाइड्राइड है क्या, उसके विषय में चर्चा करने चल रहे हैं। तो ठीक है, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, नोट हो गया है ना? तो ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के विषय में थोड़ी सी चर्चा हो जाए, मौका मिला है तो बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक टॉपिक के विषय में बात करना, छोड़ेंगे नहीं कुछ, सब कुछ क्लियर करेंगे। जितने भी पॉइंट सामने आएंगे हर एक पॉइंट के विषय में हम बात करेंगे। हम चाहते हैं केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक आएँ, जो भी रिएक्शन बताएं, जितने भी फैक्टर आएँ, हर एक फैक्टर के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। आज नहीं सीखेंगे तो आप बेटा कब सीखेंगे? अब समय नहीं है, समय बहुत ही कम है, बोर्ड की परीक्षा में टाइम नहीं बचा है, 2 महीने या 3 महीने ही समय है, जितना सीखना हो सीख लीजिए। हम तैयार हैं सिखाने के लिए, बस आप सीखिए। तो जो भी बताएं बेटा उसको एकदम तैयार करें, बार बार रिवीजन न करना पड़े, इसके लिए प्रैक्टिस करें। आपको हम बता दें, दिवाली के बाद बहुत जल्दी ही हम रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं। एक लेक्चर में 2-3 चैप्टर को कवर करेंगे, उसमें ऐसे प्रश्नों को हम तैयार किए हैं जो बोर्ड की परीक्षा में बार बार आ रहे हैं। तो कक्षा 12 के बच्चे तैयार रहेंगे, बिल्कुल मिस नहीं करना है। 100% बोर्ड की परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की सीरीज हम तैयार किए हैं, बहुत ही जल्दी आपके सामने लेकर के हम उपस्थित होंगे। आप लगे रहिए, देखते रहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस भी करते रहिए, तो कहीं न कहीं बेटा आप अच्छा करेंगे। ठीक है, तैयार रहेंगे, इंतजार करेंगे। बोर्ड में आने वाले 100% प्रश्नों का जो सीरीज है हमने तैयार किया है, बहुत ही जल्दी आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे हम। उसके लिए वीडियो को देखते रहिए। पूरा प्रयास है कि इस बार रसायन विज्ञान में हम
चाहते हैं 100 में 100 पूरा 100% स्कोर हो, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। आने वाले टाइम में IIT और नीट की तैयारी भी अच्छे से हम कराएं। पूरा प्रयास हमारा है कि आने वाले समय में तैयारी की भी क्लासेज हम आपको पहुंचाएंगे, उपलब्ध कराएंगे। इंटर के बच्चे जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड के बाद हम नीट या IIT के लिए भी स्पेशल क्लास चलाएंगे। तो ऐसे ही लगे रहिए, ठीक है। शुरू करते हैं। जो एसिटिल क्लोराइड है, जो फार्मूला हमने लिखा था RCO का होल ट्वाइस O, इसका नाम है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम इसका है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड नाम इसका है। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बना उसके विषय में हम बात करेंगे पहले, ठीक है। चलिए तैयार रहिए सब लोग। तो ठीक है, ध्यान दें। कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु को ले लीजिए आप। हमने क्या लिया? कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणुओं को ले लिया, RCOOH, ये भी RCOOH। ये क्या है? ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है बेटा, ये भी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। हमने मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणुओं को ले लिया है। फिर क्या करेंगे? इसमें से जल का एक अणु बाहर निकलेगा। ध्यान दें, जल के एक अणु को हमने बाहर निकाल दिया। H2O बेटा निकल गया। जैसे H2O निकला, क्या बना देखो? RCO, फिर AO बना, O, फिर CO, फिर R बना ना। कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणुओं को हमने कंडेंसेशन कराया, मिला दिया, जल का एक अणु बाहर निकला, बना क्या बेटा? यही तो है। R 2 बार है, CO भी 2 बार आया है, होल ट्वाइस इंटू O। इसी को हम एसिटिक एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणुओं को मिलाते हैं, जल का एक अणु बाहर निकलता है, और जो यौगिक बेटा बनेगा उसी को हम एसिटिक एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड कहीं न कहीं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही बना है। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही डेरिवेटिव है। इसको सभी बच्चे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। आपको जानना चाहिए कि एसिटिक एनहाइड्राइड किसे कहते हैं और कैसे बनता है। हमने कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा प्रयास किया है कि आप अच्छा करें, ठीक है। नोट करें बच्चे इसको। चले आगे, नोट हो गया। अब बेटा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, रासायनिक गुणधर्म को हमने कहा 5 भागों में बांटा गया है। जो तीसरा भाग है उसको हमने C नाम दिया है। अब हम C जो पार्ट है कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया के विषय में चर्चा करेंगे। पहला जो पार्ट था हमने पढ़ा हाइड्रॉक्सिल समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया। अभी हमने पढ़ा हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रिया। अब हम बेटा पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया। इस समय हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा कर रहे हैं। जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा क्लासिफिकेशन है, तीसरे प्रकार का जो रासायनिक गुणधर्म शो करता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो है क्या? कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया। कार्बोनिल ग्रुप के आधार पर रिएक्शन कौन शो कर रहा है बेटा? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल शो कर रहा है, क्योंकि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सभी पॉइंट को आप समझेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, देखते रहिए, ठीक है। जो पॉइंट हम बताएं उसको नोट करिए। नोट कर रहे हैं ना? क्यों भाई, नोट हो रहा है? ठीक है, पूरा विश्वास हमें है कि आप नोट भी कर रहे हैं और हमारी क्लास को देख भी रहे हैं। ऐसे ही देखते रहिए, देखते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आने वाले टाइम में और आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा चाहते हैं ना, उसके लिए देखते रहिए, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप के आधार पर रिएक्शन की बात करते हैं, ध्यान दें।
ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, पॉइंट को समझेंगे। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, अगर यहाँ हम समझें, यहाँ क्या करेगा, हाइड्रोजन को लॉस करेगा। फिर क्या होगा, कहीं न कहीं देखें कि यहाँ का बॉन्ड अगर फिजन होता है, पढ़ क्या रहे हैं इस समय, CO ग्रुप की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। CO मीन्स हुआ कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो CO होता है कार्बोनिल, उसकी जो अभिक्रियाएं होंगी, ध्यान दें, कार्बोक्सिलिक से अलग होंगी। क्योंकि जब इसकी अनुनादी संरचना बनाते हैं, जैसे इसने H दे दिया, क्या बना, RC डबल बॉन्ड O और माइनस और H। इसका नेचर क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, आपने कहा अम्लीय होता है। अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कोई भी पदार्थ जलीय विलयन में घुल करके हाइड्रोजन आयन देगा वह अम्ल होगा। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल भी H+ देता है, और जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उसकी कई अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। इसलिए बेटा यह अधिक अम्लीय होता है। अम्लीयता का जो फैक्टर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए H+ तो देगा, लेकिन जो एनायन बनेगा उसकी कई अनुनादी संरचनाएं बने तो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो आपको हम बता रहे हैं जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये है ना, क्या होगा, इसकी अनुनादी संरचना हम बनाएंगे, इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हम ड्रा करेंगे। ध्यान दें, तो इसकी अनुनादी संरचनाएं दो बन रही हैं। कार्बोक्सिलेट आयन की दो अनुनादी संरचना बनती हैं, इसका दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इसके रासायनिक गुणधर्म कार्बोनिल से अलग होंगे। भाई कार्बोनिल में क्या है, कार्बोनिल में CO है, पोलरिटी है, हम मानते हैं। कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, पोलरिटी होगी, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, लेकिन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा कार्बोक्सिलेट आयन शो करेगा कार्बोनिल की तुलना में। इसको भी आप बना लीजिए कि हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में से एक H निकला है, इसकी अनुनादी संरचनाएं दो बनती हैं, ठीक है। और जो कार्बोनिल है उसकी अनुनादी संरचना में वहाँ पोलरिटी इंड्यूस होती है, ठीक है। इसके रासायनिक गुणधर्म इससे अलग होंगे, कार्बोनिल से अलग होंगे। तो इसको नोट करें सभी लोग। इसमें जो पहला रासायनिक गुणधर्म है बेटा रिडक्शन, कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया में पहला पॉइंट है रिडक्शन, मीन्स अपचयन। तो रिडक्शन क्या है, ध्यान दें, हमने आपको बताया भी था, रिडक्शन मीन्स होता है अपचयन। रिडक्शन मीन्स क्या होता है बताइए, अपचयन होता है ना। आपको पता है ये जो पॉइंट है हमने कई बार आपको बताया है। रिडक्शन मीन्स होता है अपचयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन होगा। यह रिएक्शन हमने कई बार लिखा भी है, तो सभी बच्चे ध्यान दें। रिडक्शन मीन्स होता है हाइड्रोजन का जोड़ना, अपचयन मीन्स होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, वो भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो रिएक्शन को ऐसे हम लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला है, रिडक्शन मीन्स होगा हाइड्रोजन को जोड़ना, हम ऐसे दिखाते हैं। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो क्या होगा, बन जाएगा RCH2OH और H2O। ये क्या है बेटा, इसको प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, मालूम है ना। इसका नाम क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जब अपचयन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में क्या होता है बेटा, अपचयन होता है। इस रिएक्शन को भी आप नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछते हैं परीक्षाओं में, कंपटीशन में भी आता है, कैसे प्राप्त करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राइमरी अल्कोहल। ये जो टॉपिक है ना, ये जो रिएक्शन है, इसको हमने बेटा अल्कोहल में पढ़ाया था। जब अल्कोहल बनाने की विधि बता रहे थे, वहाँ हमने बताया था कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। यह रिएक्शन हो चुका है। जो बच्चे अल्कोहल चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, ध्यान दें, अल्कोहल जो चैप्टर है 9 पार्ट में यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसको अच्छे से बेटा देखिए। पूरा प्रयास हमने किया है कि बेहतर हो। अगर आप देखेंगे उसको तो आपको लगेगा कहीं न कहीं अच्छा हुआ है, आपको फ़ायदा भी होगा। पूरे अल्कोहल को हमने 9 पार्ट में बेटा बनाया है। हेलो एल्केन को भी हमने 9 पार्ट में बनाया है।
फिनाल हो, चाहे ईथर हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन हो, चाहे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल भी हम पार्ट 4 आज आपको दे रहे हैं। पूरा प्रयास है, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ हमने पूरा प्रयास किया है, कहीं न कहीं आपको फायदा हो। लगे हुए हैं, आपको भी लगना है, वीडियो को देखना है, प्रैक्टिस करना है और अच्छा अंक भी प्राप्त करना है। अच्छा अंक प्राप्त करना है आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। एक बार मौका मिला है तो उसका सदुपयोग करें। आपके अभिभावक, आपके गार्जियन बड़ी उम्मीद बेटा आपसे लगाए हैं। हम चाहते हैं कि उनका जो उम्मीद है आपसे वो निरर्थक ना हो, वो सार्थक हो। उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, वीडियो को देखना भी पड़ेगा। ठीक है, हमें नहीं कह रहे हैं केमिस्ट्री ही पढ़िए, हर विषय का महत्व है, फिजिक्स का भी महत्व है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, हर विषय का महत्व है। लेकिन केमिस्ट्री स्कोर करेगा बेटा, केमिस्ट्री कॉन्फिडेंस लाएगा, केमिस्ट्री आपको सेंसिटिव भी बनाएगा, अच्छा बुरा समझने की क्षमता भी केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कब, जब आपको आएगा तब ना, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आएगा। करेंगे ना? सभी बच्चे बताएं, प्रैक्टिस करेंगे? करेंगे, ठीक है। पूरा विश्वास हमें है कि आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, हमको लग भी रहा है आप कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो आज से करेंगे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक कहावत है, जब से जागे तभी सवेरा, कहावत नहीं है, जब से जागेंगे तभी से सवेरा हो गया। जो बीत गया बीत गया, अभी टाइम है, 2-3 महीने का टाइम, रातों दिन एक कर दीजिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत ही बेहतर होगा। और करना होगा प्रैक्टिस आपको, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, पूरा उम्मीद कर रहे हैं, अभी आशा भी है आप करेंगे। नहीं कर रहे हैं तो करिए बेटा, क्योंकि मौका मिलेगा नहीं। सफल होना है तो प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। टाइम टेबल बना लीजिए बेटा, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा, प्लान तो करना ही पड़ेगा। यही अच्छा मौका है, आप प्लान करें और आने वाले टाइम में अच्छा करें। ठीक है, शुरू करते हैं। रिडक्शन की बात कर रहे हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जब रिडक्शन कराते हैं, मीन्स हाइड्रोजन से अभिक्रिया, तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। सभी बच्चे इसको नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक अल्कोहल में भी मैच किया था रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी मैच कर रहा है, दो जगह आया है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा आप करेंगे। यू कैन डू इट, आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, हमें विश्वास है। नोट करें इसको जल्दी से, नोट कर लिए हैं, ध्यान दें। एक रिएक्शन छोटा सा और है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, फास्फोरस, ठीक है, और HI की उपस्थिति में बेटा ये क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा और एल्केन प्राप्त होगा। इसका भी रिएक्शन सभी लोग नोट कर लें। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया बेटा HI से कराएंगे हम फास्फोरस की उपस्थिति में, तो एल्केन प्राप्त होगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, जैसे ही रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन मीन्स होता है हाइड्रोजन का जोड़ना, रिडक्शन मीन्स होता है हाइड्रोजन का जोड़ना, तो हम 2H हमने लिख दिया है। ये है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, रिडक्शन करा दिया, एल्केन बन गया, और किसकी उपस्थिति में रिडक्शन हुआ है, P/HI, फास्फोरस /HI की उपस्थिति में। रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में भी होता है, इसकी उपस्थिति में भी होता है, निकिल पैलेडियम की उपस्थिति में भी होता है। ठीक है, और जो रासायनिक गुणधर्म है बेटा, अभी हम 3 टाइप के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा आपके सामने हमने किया है। जो चौथा रासायनिक गुण है कार्बोक्सिलिक समूह के आधार पर अभिक्रिया, और जो 5वां है बेटा एल्किल समूह के आधार पर अभिक्रिया, हम अगले लेक्चर में लेकर के उपस्थित होंगे। जो पार्ट 5 आएगा उसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया और जो है एल्किल समूह के आधार पर अभिक्रिया के विषय में चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, रिवीजन करते रहिए।
जो भी टॉपिक पढ़ा दिए हैं उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री में बेटा रिवीजन नहीं किए तो सब मिस हो जाएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कम पढ़िए बेटा लेकिन रिवीजन करिए। पीछे का जो वीडियो है उसको देखते रहिए। हमने क्या क्या पढ़ाया है आपको, केमिकल काइनेटिक्स पूरा पढ़ा दिया बेटा, हैलो एल्केन, हैलोएरीन, फिनाल, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहे हैं। ये जितने भी टॉपिक बताए हैं ना सबका वीडियो हमने बनाया है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसको आप देखिए। ठीक है बेटा, अच्छा करेंगे ना, करना चाहिए भी, क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलेगा। अवसर का सदुपयोग करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, यही कहेंगे, प्रैक्टिस करिए और खूब केमिस्ट्री पढ़िए। ठीक है, थैंक्स।